हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल गोल्स। आज और एक आईपीओ एनालिसिस लेके हम लोग आ गए हैं। एंड आज जिस कंपनी का आईपीओ एनालिसिस है, उस कंपनी जो सेक्टर से आता है उसका बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है। वो जो सेक्टर है उसका नाम है सोलर एनर्जी। तो ये कंपनी सोलर सेल्स बनाती है। एंड आपको पता ही है, इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत डिमांड है। एंड आने वाले दिनों में और भी डिमांड बढ़ सकती है। तो इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट तो उस हिसाब से अच्छा लग रहा है। तो आज उस कंपनी का ही डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इन डेप्थ एनालिसिस रहेगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिए टू गेट द फुल इनसाइट। तो कंपनी का नाम है इंसोलेशन एनर्जी। एंड इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन डेट ओपन है 26 सितंबर से 29 सितंबर तक। प्राइस बैंड दिया गया है 36 रुपीज़ से 38 रुपीज़ पर शेयर। फ्रेश इशू आ रहा है 22.16 करोड़ का। एंड टोटल आईपीओ साइज है 22.16, क्योंकि ऑफर फॉर सेल नील है। मिनिमम बिड लॉट है 3000 शेयर्स का। तो अगर आप बिड करते हो तो ऑलमोस्ट 1,08,000 रुपीज़ से लेके 1,14,000 रुपीज़ आपका लॉक इन रहेगा। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर। रिटेल एलोकेशन है 50%। एंड लिस्टिंग होगा बीएसई एसएमई एक्सचेंज पे। कंपनी के और इम्पोर्टेंट डेट्स हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा 4 अक्टूबर। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होगा 6 अक्टूबर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट होगा 7 अक्टूबर। एंड लिस्टिंग डेट है 10 अक्टूबर 2022। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू थोड़ा देख लेते हैं। तो जो भी प्रोसीड आएगा ऑलमोस्ट 22.16 करोड़, वो जाएगा मेनली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। ऑलमोस्ट 70% यूटिलाइजेशन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जा रहा है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बाकी जो रेस्ट 30% है वो यूज होगा। कंपनी एंड इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल। तो डिफरेंट टाइप्स के हाई एफिशिएंसी वेरियस साइज के सोलर पैनल्स ये लोग बनाते हैं अपने जयपुर वाले यूनिट से। एडिशनली दे ट्रेड्स इन सोलर पावर कंडीशनिंग यूनिट पीसीयू एंड टॉल टेबुलर लीड एसिड बैटरीज। तो ये इनका और एक सेगमेंट है जिससे ये लोग सोलर पावर जनरेशन सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो एज इट बिलोंग्स टू द रिन्यूएबल इंडस्ट्री, तो रिन्यूएबल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इंडिया का रिन्यूएबल इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव सेक्टर है। अक्टूबर 2021 की डेटा माने तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी स्टूड एट 1.49 गीगावाट, representing 38.27% of the overall installed power capacity and providing great opportunity for the expansion of green data centers. इंस्टॉल कैपेसिटी 1.49 का है, बट जो पोटेंशियल कैपेसिटी एडिशन होने वाला है वो है 363 गीगावाट का। तो आप समझ सकते हो इट मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए भी एंड द सेक्टर के लिए भी। और इस कंपनी के मेन प्रमोटर्स है मिस्टर मनीष गुप्ता एंड मिस्टर विकास जैन। कंपनी के ब्रीफ फिनेंशियल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर द ईयर्स अगर आप देखोगे तो एक स्टेडी ग्रोथ ऑब्वियसली देखने को मिल रहा है। एंड इनका कंसोलिडेटेड नंबर और स्टैंडअलोन नंबर में ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हम लोग कंसोलिडेटेड नंबर पे ही फोकस करेंगे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे तो उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है एंड स्टेबिलिटी है, कोई डिप नहीं दिख रहा है उतना इवन ड्यूरिंग कोविड ईयर्स। टेस्ट फाइनेंशियल ईयर की माने तो अर्निंग पर शेयर है 4.62 एंड नेट एसेट वैल्यू है 14.75। तो अगर इनका ऑफर प्राइस देखोगे तो वो है 36 to 38 रुपीज़ के आसपास। तो अपना जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का नैव है उसके ऊपर 2x 2.5x के आसपास ये लोग ऑफर प्राइस लेके आए हैं। बोरोइंग नंबर्स ओवर द ईयर्स थोड़ा बड़े हैं, तो दैट कैन बी ए कंसर्निंग फैक्टर फॉर दिस कंपनी। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा देख लेते हैं। तो ओवर द ईयर्स आप देख सकते हो इनका जो रेटेड इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो भी बड़ा है एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी अच्छा खासा इम्प्रूव हुआ है। तो अभी इनका जो भी कैपेसिटी यूटिलाइज्ड होके ये लोग यूज कर रहे हैं वो है ऑलमोस्ट 83.6 मेगावाट, जो ओवर द ईयर्स मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है। तो विच इज़ ए गुड थिंग एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ऑल्सो इन लोग का कैपेसिटी एडिशन होने वाला है एंड विद अ बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइज्ड होगा वो और भी बेटर रहेगा, जो इनके रेवेन्यू में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। लिटिगेशन एंड कंटिजेंट लाइबिलिटीज थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का जो भी कंटिजेंट लाइबिलिटीज चेस्ट है ओवर द ईयर्स ऑलमोस्ट सेम ही रखा है।
तो इनका जो कॉमन ड्यूटी सेव्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स अंडर ईपीसीजी स्कीम, उसके अगेंस्ट में इनका 1.98 करोड़ का एक कंटिजेंट लायबिलिटी है। एंड इनका अगर हम लोग देख लेते हैं टोटल प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट में क्या क्या चल रहा है, तो टोटल प्रोसीडिंग का जो भी वैल्यू आ रहा है वो है ओनली 15 lakhs के आसपास, एंड विच इज़ नॉट ए ह्यूज अमाउंट कंपेयर टू वॉट एवर देयर पैट इज। तो जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो मोस्टली टैक्स रिलेटेड प्रोसीडिंग है विच कैन बी क्लियर्ड इन लेटर ईयर्स। कंपनी का एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन थोड़ा देख लेते हैं, तो जो भी मेन प्रमोटर्स हैं वो हैं विकास जैन, जिनका एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन बन रहा है 1.83 रुपीज़ का, एंड मनीष गुप्ता का भी ऑलमोस्ट सेम ही है 1.83 रुपीज़ पर शेयर। तो इनका जो ऑफर प्राइस आ रहा है वो 36 to 38 टू ऑलमोस्ट 20x अपना जो एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन है उसके ऊपर ये लोग प्रीमियम लेके अपना ऑफर प्राइस लेके आ रहे हैं, विच इज़ आई थिंक ऑन लिटिल बिट ऑन द हायर साइड। कंपनी का कंसोलिडेटेड पीएनएल एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। तो कंपनी का रेवेन्यू एज आई सेड प्रीवियसली कि एक अच्छा ट्रैजेक्टरी में ग्रो कर रहा है, स्टेबिलिटी भी है। इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो इनका ग्रॉस मार्जिन ऑलमोस्ट बन रहा है 14% के आसपास, एंड इनका जो एबिटा मार्जिन है वो है 4.5%, पैट मार्जिन है 3.5%। मार्जिन प्रोफाइल उतना खास भी कुछ नहीं है बट इट्स स्टेबल। कंपनी का बैलेंस शीट एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। तो कंपनी का जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसमें अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग ओवर द ईयर्स थोड़ा बड़े ही हैं, एंड इसका जो डेट टू इक्विटी प्रोफाइल अगर 2020 से कंपेयर करेंगे तो 2020 में डेट टू इक्विटी प्रोफाइल था 1.5x का, एंड वो अभी भी सेम ऑलमोस्ट 1.5 1.6x रेंज में ही है, जो मुझे लगता है थोड़ा सा ऑन द हायर साइड है, क्योंकि ये जो बिज़नेस है थोड़ा कैपिटल इंटेंसिव है तो इनको डेट की तो ज़रूरत पड़ेगी। नेट वर्किंग कैपिटल अभी के लिए पॉजिटिव है। कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो इनका जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो पॉजिटिव है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ये जो बिज़नेस है बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, तो कभी कभी इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। बट विथ दैट ऑल्सो इन कंसोलिडेटेड नंबर इनका नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पॉजिटिव है, इवन ओवरऑल कैश स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। तो दैट्स ए गुड थिंग फॉर द कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स। तो अब कंपनी के वैल्यूएशन की तरफ थोड़ा चलते हैं। तो कंपनी का जो भी ऑफर प्राइस डिटर्मिनेशन के पीछे जो भी मेन पॉइंट्स और मेन एट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स काम कर रहे थे वो है एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट पर्सनल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, strong relationship with the customers, strong growth and financial performance backed by an asset-light business model, a dedicated design and engineering team, cordial relations between management and labor, and ability to provide EPC as a supplemental एडिशन। वैल्यूएशन थोड़ा देख लेते हैं। तो कंपनी का वेटेड एवरेज ईपीएस बन रहा है 4.18, हम लोग पकड़ के चलते हैं 4.2। तो अभी 4.2 के ऊपर इनका जो ऑफर प्राइस आ रहा है 36 to 38 रेंज में, तो उसका जो मल्टीपल बन रहा है वो है ऑलमोस्ट 9x to 9.5x, विच इज़ आई थिंक रीजनेबल फॉर ए कंपनी इन एसएमई से। कंपनी के पीयर एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। तो इंसुलेशन एनर्जी लिमिटेड के जो भी मेन पीयर्स हैं वो है स्वेस सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम लिमिटेड, वा सोलर लिमिटेड एंड वेबसॉल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। तो इनके जो पीयर्स हैं उनका पी अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट आ रहा है ऑन एन एवरेज, आप अगर करोगे तो ऑलमोस्ट 13 या 14 से लेके 32 के अंदर है, एंड 18x का एवरेज बन रहा है सेक्टर का। तो इनका जो इंसोलेशन एनर्जी का जो पी ये लोग ऑफर प्राइस में लेके आ रहे हैं वो है 9x to 9.5x। उस हिसाब से इनका जो ऑफर है वो इनएक्सपेंसिव लगता है, डिस्काउंट में लगता है सेक्टर से, विच इज़ ए गुड थिंग। एंड इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर वेटेड एवरेज देखोगे तो वो भी अपने जो सेक्टर के पीएस हैं उससे बहुत ज़्यादा है। रेवेन्यू ऑब्वियसली अभी भी ये कंपनी छोटा है बट इतना भी छोटा नहीं कि कंपेयर नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से मुझे लगता है इस कंपनी में आपको एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेबल है, जिस सेक्टर से बिलोंग करता है दैट सेक्टर हैज़ ए ह्यूज प्रॉस्पेक्ट इन ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो।
होपफुली आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग।